बेटा तू ये शहर गए हुए 3 साल हो गए, वहाँ तुझे रहने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हैं? नहीं पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आप मेरी टेंशन मत कीजिए। बेटे तू तो कह रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे तेरा चेहरा देख के ये लग रहा है कि तू बहुत चिंता में है, कोई परेशानी है, तू मुझे बता तो सही। पिताजी आप सही कह रहे हैं, शहर की चकाचौंध में सुकून कहाँ मिलता है। आजा तू बेटा, शहर छोड़ के यहीं कोई आजा, गाँव कोई। पिताजी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन भला कोई एकदम अपना काम छोड़कर कैसा आ सकता है? मेरा वहाँ पर काम धंधा भी है, मैं एकदम नहीं आ सकता। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ, तू पैसे के चक्कर में नहीं आना चाहता, तू पैसे से दुनिया की सारी चीज़ खरीद सकता है, लेकिन तू वह पैसे से एक बाप का प्यार नहीं खरीद सकता बेटा। पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं पैसा कमा रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए कमा रहा हूँ। और रही पिताजी मेरे आने की बात, कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं उसके बाद आपके पास ही आकर रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। बेटा एक बूढ़े बाप को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बेटे के प्यार की ज़रूरत है बेटा। बेटे मुझे तेरा पैसा नहीं, मुझे तू चाहिए और तेरा प्यार चाहिए। पिताजी आप मेरी बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे? मैं भी यहाँ पर आना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? बेटा बाप से भी बड़ी कोई मजबूरी होती है क्या? ठीक है बेटा, तू आना ना चाह रहा तो मत आ, तेरी मर्जी है, जब चाहे जब आइए, ठीक है? और अगर बेटा मुझसे भी बड़ी कोई तेरी मजबूरी है तो मैं तुझसे नहीं कहूँगा। पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप दुखी मत होया करो। चलो मैं गांव में घूम कर आता हूँ यार दोस्तों के पास। अरे अंकल आप, नमस्ते। नमस्ते। आ गया तू? हमने सुना है तू शहर में नौकरी करता है, तुझे वास्तव में नौकरी मिल गई है? हाँ अंकल आपने बाकी सही सुना है, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा तुझे नौकरी तो मिल गई है, उस नौकरी से तेरा घर नहीं बचेगा, वो घर तो तेरा बिकेगा ही बिकेगा। अंकल जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला मेरा घर क्यों बिकेगा? ये सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर पर इतना कर्ज ले लिया है, घर तो जाएगा ही, साथ में जमीन भी जाएगी। क्या मेरे पिताजी ने घर पर कर्ज ले रखा है? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने, मैं आप लोगों के मुंह से ही सुन जाऊँ ये बात। तेरे पिताजी ने तुझे बताया नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तुझे यकीन ना हो तो अपने पिताजी से पूछ लेना। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी अगर कर्ज लेते तो मुझे पहले बताते, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ, तू ये कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है। अरे तुझे तेरे पिताजी ने बताया नहीं होगा, जब तू पढ़ता था स्कूल में तो कर्ज ले लेकर तुझे पढ़ाया था, तुझे बताया नहीं होगा तेरे पिताजी ने। इसका मतलब मेरे पिताजी अकेला ही दर्द सहते रहे और मुझे बताया भी नहीं? चलो मैं पिताजी से जाकर पूछूंगा। तू अपने पिताजी से बाद में बात करना, तो पहले हमारी बात का जवाब दे। पैसे देगा या अपना घर नाम करेगा हमारे? देखो अंकल जी, मैं आपको अपना घर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। अगर तू पैसे देगा तो ये तो बता दे कब देगा? देखिए अंकल जी, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको आपका सारा पैसा चुका दूंगा। हम तुझे 1 महीना नहीं दे सकते, अगर तू अपना घर बचाना चाहता है तो हम तुझे 1 हफ्ता देते हैं। अंकल जी मैं आपके 1 हफ्ते में पैसे कैसे चुका पाऊंगा? मुझे आपको वक्त देना ही पड़ेगा। ठीक है, तू अगर 1 हफ्ते में हमारे पैसे नहीं दे सकता तो हम तुझे 15 दिन देते हैं, लेकिन अगर 15 दिन में भी अगर तू पैसा नहीं दे पाया तो तेरे घर पर हमारा कब्जा होगा। ठीक है, और चलते हैं हम।
अरे बेटा घूम आए गांव में? हाँ पिताजी, गांव में तो घूम आए, लेकिन आपकी तो तबीयत खराब थी। आप तो ऐसे घूम रहे हो, आपको आराम करना चाहिए ना कि काम करना चाहिए। बेटे तबीयत तो खराब है मेरी, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा, फिर मेरे सिवा करेगा कौन? पिताजी आप सब बात छोड़िए, लेकिन मुझे ये बताइए आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? कौन सी बात बेटा? मैंने तुझसे आज तक कोई बात छुपाई है? पिताजी आप कर्ज लेते रहे और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। इतना बड़ा दर्द सहते रहे आप। पिताजी आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो दर्द मैं झेल रहा हूँ वो मेरा बेटा भी झेले, क्योंकि मुझे मालूम है जो दर्द मैं झेल रहा हूँ वो तू झेलेगा तो तेरे ऊपर कितनी कठिनाई आएंगी। पिताजी आपने मेरे लिए बहुत दुख दर्द सहा है, लेकिन मैं आज से आपको इतना दुख दर्द नहीं सहन दूंगा और मैं आपकी आज से सेवा करूंगा। चलो आओ।